हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल BHU हब में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि BHU में 2020 में रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है और किस कैटेगरी को कितनी सीट, कितने % सीट अलॉटेड हैं। जैसे SC ST OBC EWS रिजर्व कोटा और एम्प्लॉयड कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, पेड सीट के बारे में हम जानेंगे कि किस में कितना % सीटें अलॉट की गई हैं किस कैटेगरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, BHU की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020 में आ गए हैं, जो कि क्या कहते हैं BHU की ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बुक होती है, जो कि BHU स्वयं अपलोड करती है। BHU की साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन वाले सेक्शन में है, तो यहाँ पे SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन है, सीट शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीटें हैं और शेड्यूल ट्राइब ST के लिए 7.5% कैंडिडेट इन ईच कोर्स, सभी कोर्सों में है। 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए, ठीक। लेकिन एडमिशन जो होगा इसमें वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं किसी भी क्या कहते हैं एडमिशन के लिए, वो आपको ज़रूर लाने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के ज़रूर आपको हासिल करने होंगे, तभी आपका क्या कहते हैं आप एलिजिबल होंगे। देखिए लिखा, एडमिशन अगेंस्ट दिस सीट विल बी मेड प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। और अपीयर्ड भी होना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक। इसमें लिखा है SC ST कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू LLB कोर्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट इन द 3 years ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज पर रिकमेंडेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। SC ST के सर्टिफिकेट को आपको सेल्फ टेस्ट करके लगाना होगा। Such certificate shall be subject to verification from the concerned district magistrate. The following are empowered to issue the certificate. मतलब इन अथॉरिटी के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वेरीफाइड होना चाहिए, और लिखा है कि क्या क्या वो अथॉरिटीज़ हैं। तो अब हम चलते हैं कि OBC के लिए कितनी सीटें हैं। OBC के लिए मतलब 27% सीटें रिजर्व हैं BHU में, ठीक है। एक्सक्लूडिंग अंडर कैमिलियर, मतलब BHU में चेक करिएगा आप। The authority is to issue OBC in the SC ST provided in section 6 एवं कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको क्या कहते हैं लगेगा एडमिशन के समय, ठीक है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल का होगा, ना कि क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, द कास्ट इन द OBC सर्टिफिकेट विल बी दोज ओनली विच आर इन द लिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। फर्दर द OBC सर्टिफिकेट शुड क्लियरली मेंशन दैट द कैंडिडेट इज नॉट अंडर क्रीमी, मतलब कि जो OBC का सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं, क्योंकि बहुत सारी कास्ट स्टेट गवर्नमेंट में OBC में है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लगेगा, और उसमें साफ साफ ये मेंशन होना चाहिए कि आप क्या कहते हैं क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा 27%। तब चलते हैं हम EWS की ओर, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कितना % आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये 10% है। इसमें लिखा है 2019 से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एडमिशन ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2020 से 21, ठीक है। इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनता है, बनवा के लगा सकते हैं और 10% रिजर्वेशन मिलेगा आपको। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। इसमें 5% शैल बी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस, मतलब हॉरिजॉन्टल बेसिस पे इनके लिए क्या कहते हैं आरक्षण रखा गया है। 2 प्रकार से आरक्षण होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपको पता ही होगा। जो ब्लाइंडनेस और लोअर विजन है 1% है, डीफ एंड हार्ड हियरिंग के 1% है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 1% है, ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 1% है, मल्टीपल डिसेबिलिटी A to D भी उनके लिए 1% अलग है। सच कैंडिडेट विल बी सबमिट ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट CMO या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें पूरा बताया गया है कि क्या कहते हैं जो क्या डिसेबिलिटी की वो ग्राउंड कैसे क्या करना है। अब हम बात करेंगे सुपर न्यूमेरी सीट।
देखिए इसमें BHU एम्प्लॉय वार्ड है, मतलब 15% सीट BHU के एम्प्लॉय वार्ड के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, 50% सुपरन्यूमरी सीट इन ऑल द कोर्स इंक्लूडिंग स्पेशल कोर्स में भी हैं। शैल बी अवेलेबल फॉर द सन एंड डॉटर इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर और परमानेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग दोज एंड ऑन प्रोबेशन। ठीक है, और BHU करंटली इन सर्विस और वेयर सो ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन immediately preceding the session for which the entrance test is held, provided the candidate fulfill the minimum eligibility requirement। मतलब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वो आपको पूरा करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम में देना पड़ेगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो मिनिमम कट ऑफ है, वो आपको नंबर हासिल करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होंगे इस 15% रिजर्वेशन के लिए। ठीक, और फिर क्या कहते हैं, क्वालिफाइज इन द UAT अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। BHU एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ऐसा सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा उनको, डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू होगा। वो इस सर्टिफिकेट लगाएंगे और मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा करेंगे, तो आप उसके बाद 15% BHU एम्प्लॉय वार्ड का लाभ ले सकते हैं। ठीक, और भी इसमें रिलेटेड एम्प्लॉय कोटा से, एम्प्लॉय वार्ड से संबंधित और भी इसमें इन्फॉर्मेशन है, तो आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा उसको विस्तृत तरीके से। और यदि आपको कोई डाउट हो रह जाता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा 15% जो है पेड सीटें होती हैं। पेड सीटें मतलब सभी कोर्स में ये जो जनरल सीटें होती हैं जिनमें कंपटीशन होता है, जो उनके अलावा 15% मतलब एक्स्ट्रा पेड सीटें होती हैं, नॉट एक्सीडिंग 15%, मतलब 10 से 15% के बीच में रहेंगी सभी फैकल्टीज़ में, सभी डिपार्टमेंट में, जिनके में जो एडमिशन फ़ी, जो रेगुलर एडमिशन फ़ी होती है, उसके अलावा आपको क्या कहते हैं पैसा देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। लगभग 10,000 UG में है, 10 से 60, 50, 40 ऐसे ही हर कोर्स में अलग है, लेकिन UG के कोर्सेज में जहाँ तक है 10,000 ही है। तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए भी कट ऑफ आता है और इसके लिए काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको एडमिशन होगा। पेड सीटें से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, स्पोर्ट्स सीट में आर्ट्स साइंस सोशल साइंस में मतलब जो है सभी फैकल्टीज और इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स सीटें भी हैं, स्पोर्ट कोटा भी है। तो आर्ट्स साइंस और सोशल साइंस में ईच 15 सीटें हैं। 15 सीट आर्ट्स में है स्पोर्ट्स की, साइंस में है 15 सीट, सोशल साइंस में 15 सीटें, कॉमर्स में 5 सीटें हैं, एग्रीकल्चर में 4 सीटें हैं, एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स विजुअल आर्ट्स में 2 सीटें हैं, लॉ में 4 हैं, 2 LLB के लिए, 2 BLLB के लिए, महिला महाविद्यालय में 10 सीटें हैं, 3 आर्ट्स के लिए, 3 सोशल साइंस के लिए, 2 BSc मैथ के लिए, 2 BSc बायो के लिए, DAV PG कॉलेज में 12 हैं, 4 इन ईच डिसिप्लिन आर्ट्स कॉमर्स एंड सोशल साइंस में, वसंता कन्या महाविद्यालय में और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में, और आर महिला PG कॉलेज में 4 सीटें हैं स्पोर्ट्स कोटा की। ठीक है, और इसमें ये भी लिखा है नो सच प्रोविजन इज अवेलेबल फॉर स्पेशल कोर्सेज एक्सेप्ट BLLB अंडर द फैकल्टी ऑफ लॉ। मतलब जो स्पोर्ट्स कोटा है वो और अन्य किसी स्पेशल कोर्स में नहीं होता है, लगता है, जो कि BHU के अंदर चला जाता है, केवल और केवल BLLB को छोड़। ठीक है, इसके लिए भी आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसमें दिया है कि मतलब क्या कैसे होगा, वो पूरी पोजीशन टीम इंडिविजुअल, वो आपको ये बुलेटिन डाउनलोड करके उसमें देख लीजिए कि क्या क्या उससे रिलेटेड क्या है पूरी जानकारी, और जो आपको ना समझ में आए तो हमको कमेंट करके बताइए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक, फॉरेन नेशनल के लिए भी 15% सीटें रिजर्व की गई हैं। इसलिए आपको कोई और भी BHU एंट्रेंस से संबंधित और BHU से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।